हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस नंबर 9 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आज के बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। ठीक है, जो कि केरल राज्य के पथानामट्टी पथानामट्टी जिले में स्थित है। और यह जो है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला पहाड़ियों पर स्थित है। और इसमें भगवान श्री अयप्पन की पूजा होती है, लॉर्ड अयप्पन। ठीक है, और जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के पुत्र हैं, लॉर्ड अयप्पन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। ठीक है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग ही भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पिड्रूटागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। माउंट पेड्रो जो है श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह श्रीलंका में सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नुवारा एलिया शहर के नज़दीकी स्थित है। ठीक है, केंद्रीय प्रांत में अधिकांश क्षेत्रों में आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी। बेतवा नदी यमुना नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, यह यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच दक्षिण से उत्तर में बहती है। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरखेरा गांव के पास से निकलती है, जो फिर उत्तर प्रदेश में बहती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सिख धर्म को स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसको स्थापित करने वाले गुरु नानक थे, पहले जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। और इनका जो 1469 में जन्म हुआ और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू किया था, जो कि 1414 ईस्वी में शुरुआत की थी इसने। ठीक है, जजिया कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, चरम भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो दो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है, विमुद्रीकरण होता है, तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यांगून।
यांगून जो है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है जिसमें 7 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। और 2006 तक म्यांमार की राजधानी के रूप में भी कार्य कर रहा था यांगून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी, सेकंड ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी, थर्ड साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी ये संयोजकता निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, असम में काटी बिहू पर्व को पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, ठीक है। किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तुलसी। तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर काटी बिहू मनाया जाता है, ठीक है। इस पर्व के अवसर पर असम के लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे के नीचे अन्न भंडार तथा फसलों के खेत में दीपक जलाते हैं, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? मतलब भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई विकल्प सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी धनी व्यक्ति, किसी को भी देश के कानून से ऊपर नहीं माना जाता है भारत में, ठीक है। सर्वोच्च होता है देश का कानून और संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों, ठीक है। तीनों ही सत्य हैं, मतलब तीनों में ही आपातकाल लगता है। आर्टिकल 360 में लगता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, और 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये 356 में लगता है, ठीक है। जो कि वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन कहलाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थानांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? मतलब कोशिका का कौन सा गुण है जो कुछ पदार्थों को भीतर और बाहर आने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पदार्थों को भीतर और आने जाने का अनुमति देती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, जो कि अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है। प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करें। तो प्रश्न जैसे कि स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, तो mgh रख देते हैं, 25 गुणा 5 गुणा 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250 जूल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा g/4, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के अचानक कांपने या थथराने को कहते हैं, मतलब पृथ्वी के अचानक कांपने या थथराने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूकंप। भूकंप को ही थथराने या कांपने को कहते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह को हिलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के लिथोस्फीयर में ऊर्जा अचानक उत्सर्जित होती है, जो भूकंपीय तरंगें पैदा करती है, ठीक है। इसी वजह से ज़मीन हिलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं तथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपीराइट, पेस्टिंग आदि, तो ये किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NIC में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? मतलब चारों ऑप्शनों में सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं। भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। मतलब सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसे कुल मिलाकर 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किया गया, वहीं पे इसका मुख्यालय है। 1985 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पूछते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CF एंड्रयूज, ठीक है। एंड्रयूज ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। 9 जनवरी 1915 को हुआ। तभी 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है यूनेस्को की 1946 में की गई थी, 4 नवंबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको पावो क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पावो क्रिस्टेटस, जैसे कभी कभी मोर नहीं दिया होगा, पावो क्रिस्टेटस लिखा होगा, तो हम लोगों को यही जानना है, ठीक है। और इसको 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 1 फरवरी 1963 को, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पूछते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल भंडार कहा जाता है, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी शब्द का उपयोग किया जाता है, चावल पंजाब के लिए भी इसी शब्द का, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक रूप से चावल का भंडार आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का दर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग की दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? चारों ऑप्शन में कौन से बौद्ध स्थल हैं जो पत्थर से तरासे हुए शिल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागार्जुन कोंडा जो शिल्प हैं वहाँ पर पत्थरों से तरासे शिल्प नहीं है, ठीक है। जैसे अजंता है, कारले है, नासिक है, चैत्य है, इन सभी में ही पत्थर से तरासे हुए शिल्प बनाए गए हैं बौद्ध स्थल में, ठीक है। जैसे अजंता महाराष्ट्र में, नासिक भी महाराष्ट्र, कारला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। असली मुद्रा में मूलधन के कारण क्या बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सेकंड, ब्याज दरों में कमी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, हीराकुंड का संबंध किससे है? मतलब हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महानदी। हीराकुंड महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड महानदी पर। ठीक है, डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? मतलब चारों ऑप्शन है, किसको राष्ट्रपति मतलब निर्विरोध, उसके विरोध पश्चिम में ही कोई खड़ा ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो कि 1977 में चुने गए थे, 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। मतलब गाजर और आम में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए गाजर और आम में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा किस फल में विटामिन पाया जाता है, तो पके हुए आम में सबसे ज़्यादा होती है विटामिन ए, और गाजर में भी काफ़ी होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस फल में होती है? पके हुए आम में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का आकार क्या है, कैसा है? मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जियोड। जियोड आकार की पृथ्वी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्य कुल मिलाकर, अन्य भारतीय राज्य 9 जो अन्य भारतीय राज्य हैं उनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, जैसे यह उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ साथ एक दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, जैसे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना, ये गामा नहीं है गन्ना है, गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पहला। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगरा और नोएडा को यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ेंगे। ठीक है, जो कि 165 किलोमीटर 8 लेन के लिए, मतलब 6 लेन है और 8 लेन तक प्रस्तावित किया जा सकता है। 6 लेन वर्तमान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? मतलब तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचायत समिति। तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है सरकारी निकायों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा आवास योजना जो कि केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 75 और 25, 75% केंद्र के पास और 25% राज्य के पास इसका सहभागन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, एक बिस्वा 1 बीघा से क्या अनुपात है? मतलब एक बिस्वा जो है 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/20। मतलब 1 बीघे में 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है। ठीक है, तो 1/20 भाग है 1 बिस्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? मतलब 1 एकड़ जो है वो कितने वर्ग गज के
बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, तो आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताना, और कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।